Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 1. Today our topic is social group. सामाजिक समूह. आज का टॉपिक है हमारा सामाजिक समूह. Okay, so without wasting much time, we should start this video on this topic, social group. Okay. सामाजिक समूह क्या है? समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप हो. ओके, बाय ग्रुप वी मीन एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स हु आर ब्रॉट इनटू सोशल रिलेशनशिप विद वन अनदर. ओके, मनुष्य का जीवन वास्तव में एक सामाजिक जीवन है और एक सामूहिक जीवन भी है. ओके, यही कारण है कि सामाजिक समूह को समाजशास्त्रीय अध्ययन में एक प्राथमिक अवधारणा के रूप में देखा जाता है. सच तो यह है कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह ही व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं तथा उसकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. अपने जीवन में व्यक्ति जिन सामाजिक समूहों का सदस्य होता है विभिन्न आधारों पर उनकी संख्या बहुत अधिक हो सकती है. आरंभ में ही यह कहना उचित होगा कि जब कुछ व्यक्ति किसी विशेष आधार पर अपने ही समान कुछ दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं अथवा उनके प्रति जागरूक होते हैं तब व्यक्तियों के इसी स्थायी अथवा अस्थायी संगठन को हम सामाजिक समूह कहते हैं. ओके, किसे कहते हैं सामाजिक समूह? कि जब कुछ व्यक्ति किसी विशेष आधार पर अपने ही समान कुछ दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं और उनके प्रति क्या हो जाते हैं, फिर कॉन्शियस हो जाते हैं, जागरूक भी हो जाते हैं, तब व्यक्तियों के इसी स्थायी अथवा अस्थायी संगठन को हम क्या कहते हैं? सामाजिक समूह कहते हैं. ओके, उदाहरण के लिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति किसी परिवार, पड़ोस अथवा मोहल्ले का सदस्य होता है. आयु के आधार पर हम बच्चों, युवाओं, प्रौढ़ अथवा किसी वृद्ध समूह के सदस्य हो सकते हैं. लिंग के आधार पर हम स्त्री या पुरुष समूह के सदस्य हो सकते हैं. व्यावसायिक आधार पर हम सभी क्लर्क, कलाकार, बुद्धिजीवी, अधिकारी अथवा व्यापारी समूहों में से किसी एक के सदस्य हो सकते हैं. इसी तरह जो व्यक्ति एक कक्षा में साथ साथ पढ़ते हैं किसी एक धर्म से संबंधित विश्वासों को मानते हैं अथवा एक सी पुस्तकें पढ़ते हैं, वे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा समान हितों के आधार पर एक दूसरे को अपने समीप मानते हैं. इस प्रकार व्यक्तियों के ऐसे सभी संग्रह एक सामाजिक समूह कहे जाएंगे. इस प्रकार इन द वर्ड ऑफ द फीचर के शब्दों में सामाजिक समूह कुछ ऐसे व्यक्तियों की एक स्पष्ट और लगभग स्थायी समग्रता है जो भावनात्मक आधार पर एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं तथा सामान्य स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करते हैं. इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है
कि सामाजिक समूहों की अवधारणा इन्हीं तथ्यों पर आधारित है। सामाजिक समूह का अर्थ। मीनिंग ऑफ सोशल ग्रुप। साधारणतया जहाँ कहीं कुछ व्यक्तियों का एकत्रीकरण होता है उसे एक समूह समझ लिया जाता है। यह सच है कि सामाजिक समूह का निर्माण व्यक्तियों द्वारा होता है, लेकिन केवल व्यक्तियों के संग्रह को ही एक सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, शाम को पार्क में बैठे हुए सैकड़ों लोगों की भीड़, अथवा रेल के डिब्बे में बैठे हुए बहुत से लोगों या सिनेमा घर में बैठे हुए दर्शकों को एक सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह है कि ऐसे व्यक्तियों के बीच ना तो पारस्परिक जागरूकता होती है और ना ही वे किसी अंतरक्रिया के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसके विपरीत एक परिवार, जाति समूह, व्यावसायिक संगठन अथवा मजदूर वर्ग सामाजिक समूह के उदाहरण हैं, क्योंकि उनके सदस्य एक दूसरे से चाहे कितनी भी दूर रहते हों, वे एक दूसरे से अपनी भावात्मक समीपता महसूस करते हैं तथा समान हितों के संबंध में बने रहते हैं। इस प्रकार सामाजिक समूह की मुख्य विशेषता उसके सदस्यों के बीच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंधों का होना है, शारीरिक समीपता का होना नहीं। सामाजिक समूहों की इस अवधारणा को अनेक परिभाषाओं की सहायता से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू ओलसेन के अनुसार सामाजिक समूह एक प्रकार का संगठन है जिसके सदस्य एक दूसरे के प्रति जागरूक रहते हैं या जागरूक होते हैं और व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से अपनी एकरूपता स्थापित करते हैं। Y group, we mean any collection of human beings who are brought into social relationship with one another. ओके, सामाजिक समूह क्या है? एक संगठन है जिसके सदस्य एक दूसरे के प्रति जागरूक रहते हैं और व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से अपनी एकरूपता स्थापित करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह की विशेषताएं। नंबर 1, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों का संग्रह। सामाजिक समूह का निर्माण उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जो किसी न किसी आधार पर स्वयं को एक दूसरे से संबंधित मानते हैं।
इस दृष्टिकोण से समूह को एक मूर्त संगठन भी कहा जाता है। समूह का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के बीच भौतिक समीपता होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से बहुत दूर रहते हुए भी वे मानसिक संबद्धता के द्वारा एक सामाजिक समूह का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निश्चित संरचना, ए सर्टेन स्ट्रक्चर। यह सच है कि सामाजिक समूह की संरचना विभिन्न समितियों की संरचना के समान स्पष्ट और व्यवस्थित नहीं होती है, लेकिन किसी न किसी रूप में इसके सदस्य और इनके सदस्यों के बीच भी जो परिस्थिति और भूमिका होती है, स्टेटस एंड रोल का कुछ विभाजन अवश्य देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए जो लोग समाजवादी विचारधारा से जुड़े होने के कारण अपने आप को एक पृथक समूह के रूप में देखते हैं, उनमें से कुछ लोगों की स्थिति एक नेता की तरह होती है और कुछ अनुयायियों की तरह भी होती है, और इसी तरह सभी शिक्षक एक सामाजिक समूह के सदस्य होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका आदर्श नियम। ओके, आइडियल रूल्स। सामाजिक समूह एक ऐसी इकाई है जिसे बहुत से आदर्श नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह आदर्श नियम साधारणतया आलेखित होते हैं तथा सदस्यों में भावनात्मक एकरूपता उत्पन्न करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका अनिश्चित आकार। सामाजिक समूह के आकार का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है। इसका निर्माण 2-3 व्यक्ति या हजारों लाखों व्यक्तियों तक से हो सकता है। ओके, इस प्रकार इसका आकार भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।